आज यहाँ कहते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है। कल आषाढ़ शुद्धि 14 थी। आगम के अनुसार श्रवण संघ इसी दिन चातुर्मास स्थापित करते हैं। और हमने भक्ति पाठ के साथ यह संकल्प कल ले लिया है। अब किसी को भी इसमें शंका और संदेह आकुलता नहीं होना चाहिए। और इस हर्ष के अवसर पर यहाँ की समिति ने, श्रावकों ने रविवार के दिन जो 17 तारीख के लिए आ जाता है, उस दिन कलशों का आमंत्रण करके आपके द्वारा भी उन कलशों को स्थापित किया जाता है। इसमें व्यवस्था आप लोगों के ऊपर आधारित है और अव्यवस्था में हम निमित्त हैं। महाराज, आप यदि नहीं आते तो यह अव्यवस्था नहीं होती। लेकिन इसको मैं किसी के ऊपर दोषारोप नहीं देते हुए ये होता ही है ऐसा समझ करके इसको आपके उत्साह को और दुगुनित बनाना चाहता हूँ। रविवार के दिन यहाँ पर जो आप लोगों के द्वारा कलशों का स्थापन होगा, वो कलश एक प्रकार आप लोगों के सामने में परिचय में आए हैं। जनता उसका दृश्य देख करके आनंद का अनुभव करेगी और कलशा स्थापित करने वालों की संख्या कितनी होगी यह हम कह नहीं सकते। संभव है कलशा यदि कम पड़ गई तो पुनः वहाँ से मंगवाना पड़ेगा और यह पुनः मंगवाना पड़ जाना यह भी एक बहुत हर्ष का विषय है। क्योंकि कितनी कलशा यहाँ पर बटेगी और स्थापित की जाएगी ये मैं कह नहीं सकता। इतना अवश्य है कि उत्साह को देखते हुए इधर दक्षिण कर्नाटक और महाराष्ट्र ये दोनों यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और ऑनलाइन से भी इन कलशों का आवंटन हो रहा है। उनको चिंता है यदि हमें वह कलश नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे। हम स्मरण यहाँ पर रखना चाहते हैं कि कलश रख करके अंतरिक्ष उपासना में क्या हो रहा था ये बताना चाहेंगे हम। तो इसलिए कि आप कोई चिंता न करो, वहाँ पर पहले से बैठे हुए हैं जहाँ से ये कलशा आ रहे हैं, उनको कह रखा है भैया पंगत बैठती है तो किसी प्रकार से उठाई नहीं जा सकती और उसके लिए सभी प्रकार के व्यंजनों का परोसना अनिवार्य होता है।
आप लोग परिवार सहित आ गए हैं, इसलिए यह अव्यवस्था हो रही है, किंतु भोजन तो आपके लिए विशेष रूप से प्रस्तुत कर दी जाएगी और उसका आप लोग अनुभव करेंगे। अभी अभी यहाँ पर ध्वजारोहण हुआ, यह अन्यत्र बहुत दुर्लभ होता है, जब कभी भी कर लेते हैं, किंतु यहाँ पर जो गुरु पूर्णिमा है उस दिन रखा है और सुनते हैं 3-4 बार वर्ष में ये ध्वजारोहण का कार्य श्रावकों के द्वारा संपन्न किया जाता है। पार्श्वनाथ भगवान के पास आने में गाड़ियाँ भी बंद हो जाती, बारी रुकना पड़ता है। यहाँ पर व्यवस्था अपने आप ही बन जाती है, क्योंकि गाड़ियाँ ही नहीं आएंगी। मनुष्य भी आ जाता है तो बहुत सकरे गलियाँ बनाई गई है ताकि अव्यवस्था न हो सके। अभी मैं वहाँ पर ध्वजारोहण देखने की अपेक्षा रखी है, यूं किया, वहाँ पर कुछ नहीं लिखा, महाराज यहाँ पर रास्ता है चलो। मैंने सोचा कि बहुत अच्छा है रास्ता है, लेकिन वहाँ पर जो नमस्तु करना नहीं जानता है वो ठीक कर से नमस्तु कर लेता है। उनकी गर्दन अपने आप वहाँ पर झुक जाती है। हमें 2-3 बार झुक गया, लेकिन उठाते समय अवश्य परिचय मिल जाता है, वो चूक नहीं सकता। पहले दिन ही हमें प्रसाद मिल गया था, हमने इसको सहर्ष स्वीकार कर लिया, ये पार्श्वनाथ भगवान के प्रसाद है। ऐसा यह ध्वजारोहण महोत्सव बरसात भी हो रही थी, लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, किसान लोग विशेष रूप से प्रतीक्षा कर रहे थे। कल और आज और परसों भी थोड़ा इस ढंग से वर्षा हो रही है, किसान बहुत प्रफुल्लित है। ये श्रावण की घड़ी मानी जाती है, झला के बाद झला ये चलते रहते हैं। पानी किसी भी प्रकार से या आकुलता का कारण नहीं है। अगले साल का प्रबंध पूरे भारत ही नहीं विश्व के लिए भी धान्य का विकास अथवा गेहूं का, चनों का आदि आदि सभी भारत से ही निर्यात होता। भारत से कोई निर्यात नहीं होता है तो आप लोगों के प्रसाधन सामग्री का नहीं होता, लेकिन पूरे के पूरे वर्ष तक वहाँ भोजन हो सके बढ़िया, इस प्रकार का पूरा व्यंजनों का मूल तत्व बीज यहाँ से निर्यात होते हैं। और कहा गया है कि विश्व में यदि दूसरे नंबर में देश आता है इन धान्यों के निर्यात करने में तो भारत का नाम आता है। यहाँ के किसान उदारता के साथ और भक्ति के साथ प्रभु की प्रार्थना करते हुए ये मांग करते हैं कि हम अपने घर के लिए नहीं किंतु विश्व के सामने ये प्रस्तुत करना चाहते हैं ताकि सब लोग जीवो और जीने दो का वाक्य हमेशा याद रखे। और जब ध्वजारोहण के साथ ये कार्यक्रम हुआ तो मैंने आप देखना है, क्योंकि पंच कल्याणकों में तो हम ध्वजारोहण देखते ही हैं, लेकिन यहाँ पार्श्वनाथ भगवान के यहाँ ध्वजारोहण कैसा हो रहा है जाकर के देखा तो वहाँ उन्होंने रस्सी जब खींची तो उस समय वहाँ ध्वजा ज्यों ही बंधन छूट गया त्यों ही पश्चिम से पूर्व की ओर चला गया। यह पूर्व की ध्वजा अपूर्व अवसर दिखा रहा है। यहाँ पर अपूर्व क्या घटना है
ये आप समझते हैं। जो जो योजनाएं यहाँ पर बनाई गई है और उन योजना में आपका तन मन धन आदि न्योछावर करके उन योजना को यदि आप पूर्ण करते हैं, समझ लो यहाँ पर किसी प्रकार की आपत्ति, दुर्भिक्ष, बीमारियाँ, कोरोना जैसे महामारी अब संभव नहीं हो सकेगा। लेकिन आप अपने कर्तव्य के लिए प्रमाद करेंगे, सो जाएंगे, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी कुछ भी नहीं रहेगी। हाँ, ये आपका कर्तव्य है कि आप जिन बिंबों को पूर्वजों ने स्थापित किया है उनका भजन करना, उनकी आराधना करना और भगवान से प्रार्थना करना कि हे भगवान की ईट भीत नहीं व्यापे जग में, न ही बीमारी हो, न ही दुर्भिक्ष हो, न ही अकाल पड़े, न ही युद्ध हो। आप लोग समझते हैं 110 दिन हो गया फिर भी युद्ध का विराम अभी नहीं हुआ है। रूस का और अन्य देशों का और विस्फोटक सामग्री एक दूसरे देश के लिए व्यक्ति देते चले जा रहे हैं और उस युद्ध को बढ़ाते चले जा रहे हैं। यहाँ से आप भगवान से प्रार्थना करो, अब करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा देते हैं, उसमें यह मांग की जाती है, प्रार्थना की जाती है, ये भगवान यहाँ पर किसी प्रकार से वह गलत काम न हो, इस प्रकार भावना आप लोग बार बार करिए और अपने कार्यक्रम में यह करना आवश्यक है। यह मंगलाचरण एक प्रकार से जो संसार में अमंगल क्रियाएं हो रही है, अभक्ष का सेवन हो रहा है, पशुओं का वध हो रहा है, दुर्भिक्ष पड़े वहाँ के लिए कोई भी नहीं व्यवस्था है। यहाँ कौन सा लंका, श्रीलंका में ये ऐसी स्थिति हो गई है, इतनी भारत के पास ही वह देश है लेकिन वहाँ पर एक ही बार भोजन करने के लिए मिल रहा है। ये बात सुन करके बहुत ही खेद, और पड़ोसी राजा यहाँ पर भारत होकर के भी उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे। उसके कारण कुछ और है जो गलत तत्वों का इस प्रकार उपयोग होता है। आप लोगों को इस ओर ध्यान दे करके भी यहाँ पर भी कोई इस प्रकार अपने जीवन को चलाने में अक्षम कर रहा हो, उसके लिए अपना योगदान अवश्य देना चाहिए। परस्पर उपग्रहो जीवानाम, यह सूत्र आपको मालूम होगा क्या रखा है। वहाँ कर्तव्य है आपस में जीव जीव को उपकार कर देना चाहिए। उसके लिए क्या आवश्यकता है उसकी पूर्ति करके आपको जो आवश्यकता है दूसरों से उसकी पूर्ति होती जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह अपूर्व अवसर आप लोगों को मिला है, इसका सही सही पूर्ण आपको उपयोग लेना चाहिए। और जो नहीं आ पा रहे हैं उन्हें भी कह देना, यह पार्श्वनाथ भगवान की दरबार में अपूर्व शांति का अनुभव करना है तो आप जाकर के देखिए तो उस स्थान को कि पूर्वजों ने कैसा धर्म ध्यान किया होगा। यहाँ पर मुगल साम्राज्य में ऐसा होता कैसा गया है, तो तात्कालिक श्रावकों ने, गृहस्थों ने यह सब कुछ व्यवस्था इस ढंग से कर ली किंतु किसी प्रकार की यहाँ दुर्घटना ना हो। तो इस प्रकार आपका भी कर्तव्य होता है कि उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में यथाशक्य यह कार्य करना ही चाहिए। अपने संतान के ऊपर भी इस प्रकार के
मांगलिक कार्यों का संस्कार अवश्य डालना चाहिए। अभक्ष भक्षणों से उन बच्चों को भी दूर कर देना चाहिए। उनके लिए जो आवश्यक खान पीन होते हैं वह घर में ही संपादित करके उससे हिंसा से दूर करके अहिंसा का स्वरूप उनको बताना चाहिए। हमारे यहाँ पानी छान करके पिया जाता है, तो छान करके पिया जाता है। तो जब पानी छान करके पिया जाता है तो भोजन ऐसे कैसे जो ले आए सही सीधे और वैसे ही मुंह में लगा दे, ये ठीक नहीं। उसका अपने को ईसना यानी देखना अनिवार्य है, उसमें क्या क्या डला है ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। प्रत्येक पदार्थ बाजार में बन करके आ रहा है, आपके रसोई घर में तक वो पहुंच रहा है, उसका अवलोकन आप करिए। आप दूसरे के लिए यदि देते हैं तो आपको भी उसका दोष लगे बिना रह नहीं सकेगा, क्योंकि आप क्या दे रहे उसको। इसी प्रकार जो भगवान के सामने आप जो कुछ भी चढ़ाते हैं उसमें भी इसका आवश्यक कार्य है, उसको देखें। इसलिए जो घर में बना हुआ रहता है वह पवित्र शुद्ध अन्वेषित हो करके किया जाया, उसी को देना चाहिए, उसी का सेवन करना चाहिए। इन महामारियों के लिए कई व्यक्तियों ने कहा है कि केवल हिंसा की सामग्री के कारण ही 2-2 वर्ष तक ये महामारी कोरोना आप लोगों को पीड़ित की। लेकिन ये ध्यान रखना, वही राष्ट्र ज़्यादा पीड़ित हुए हैं जो मांसाहार में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भारत के लिए ये 1% क्या 0.5% भी दोष नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर शाकाहार बाहुल्य है, पहले भी था और आज भी होना चाहिए। आज के अनुसार आप लोग पहले सब कुछ घर में बनता था, किंतु आज कुछ भी घर में नहीं बनता। थालियाँ वहाँ होटल से आ जाती है और पैकिंग खोल करके सीधा ही पी लेते हैं, वो कुछ भी उसका ज्ञान नहीं रखते। ये रखना चाहिए, यदि नहीं होगा तो यहाँ पर भी उन बीमारियों का असर पड़े बिना नहीं रह सकता। किंतु यहाँ से शुद्ध आयुर्वेदिक औषध अब काढ़ा आदि आदि वहाँ तक पहुँच गए हैं, जहाँ पर केवल मांस का ही मात्र सेवन किया जाता है। चीन को समझ में आ गया, अमेरिका को समझ में आ गया, रूस को समझ में आ गया, जो विकसित राष्ट्र माने जाते हैं उन सब को समझ में आ गया। क्योंकि भारत अछूता रहा है, उसका कारण यही है कि वह शाकाहार का समर्थन करता है और विश्व के लिए भी वह अपना शाकाहार का प्रचार करने के लिए तैयार है, निर्यात करा रहा है। यहाँ से गेहूँ का निर्यात हो रहा है, चावल का निर्यात हो रहा है और चने का भी निर्यात हो रहा है और आयुर्वेदिक दवाइयों का भी निर्यात हो रहा है, बहुत कम पैसे लेकर के। कहीं कहीं पर कई राष्ट्रों को बिना निःशुल्क ही वहाँ पर औषध पहुँचाया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि ये आप कैसे कर रहे हो भारतवासी हो, कि हमें तो जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है कि हनुमान ने संजीवनी ला करके ये अपने भरत को लक्ष्मण को पिलाया, उसी प्रकार हमारे देश के लिए आपने संजीवनी गुटखा पहुंचा रहे हो। भारत को इस प्रकार सुन करके लगा, देखो हनुमान भी सामने आ गया, भारत को उन्होंने हनुमान की उपाधि दी है। ऐसे तो आपके इतिहास है, आप लोगों को भी चाहिए उसका कम से कम एक अंश तो करे हैं। आप तो मांगने की बात कर रहे हो, मांगने
बात करने से पूर्व में आपके पास सक्षमता है, उसका उपयोग करो। सब जो विज्ञान के माध्यम से दूसरे देश में काम हो रहे हैं वो सारे वैज्ञानिक भारत के ही हैं। हाँ, यहाँ बुद्धि की कोई कमी नहीं है, शक्ति की भी कोई कमी नहीं है। यदि कमी है तो भावना की कमी होती जा रही है। इसलिए ध्यान रखो, पार्श्वनाथ भगवान से हमारी बातचीत हो जाती है, इन लोगों को थोड़ी सी बुद्धि दे दो भगवान, ताकि ये अच्छे काम कर सके और आपस में प्रेम मिलाप के साथ एक दूसरे के ऊपर अनुग्रह करते हुए जीवन यापन करे और पड़ोस को भी अपने ध्यान में रखे। केवल हमारा ही हमारा है ये ठीक नहीं है। बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने से ये धोखा हो सकता है। पड़ोस में जो छोटा भवन है, उसका कुटिया है, उसके ऊपर आप गिरोगे क्या? इसलिए बैलेंस के साथ बनाओ ताकि उसको भी धक्का न लगे और आपको भी ऊपर उठाना न पड़े। ऐसी स्थिति में एकमात्र दया धर्म ही हमारे साथ दे सकता है, बाकी कोई भी साथ जाना नहीं है। ले जाना चाहते हो क्या? नहीं है ना? तो इसलिए वहाँ पर चढ़ाओ जहाँ पर जिसके लिए आवश्यकता होती है। ज़्यादा हो तो चढ़ाओ, कोई बात नहीं, किंतु है ही नहीं, ज़्यादा नहीं है तो भाव तो करो कि भगवान उसके अवदुख दूर हो जाए और हमारे पास यदि आ जाए उस प्रकार की क्षमता, हम अवश्य उनके दुख को दूर करना चाहें। अब कुछ भी नहीं होता है तो घबराओ नहीं, भगवान सब ठीक ठाक कर देंगे। ऐसे ये आज का महोत्सव आप लोगों ने बनाया, यह एक वर्ष में एक दिन ही आता है गुरु पूर्णिमा के रूप में। कल स्थापना हो गई है और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप लोग आए, ध्वजारोहण किया। ये ध्वजा क्या कहता है? ये ध्वजा कहता है आओ यहाँ पर, आओ यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ। क्या है यहाँ पर? जो आपको चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आप लूट खसोट मत करो। यदि करना चाहते हो धर्म की लूट करो, दया का लूट करो, ये दान का लूट करो, जिसको आवश्यक है उसके लिए दे दो और घबराओ नहीं। आप दया धर्म का पालन करोगे, आपका पूरा पूरा जीवन सुखमय बन सकता है। सुखमय बने, इन्हीं भावनाओं के साथ हम आज के यह स्थान का और अवसर का स्मरण रखेंगे और जहाँ कहीं भी आगे जाएंगे उस वक्त कहेंगे भैया पार्श्वनाथ भगवान की शरण ले लो, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना उसके लिए हमें क्या कर्तव्य करना है, इसको यदि याद नहीं रखेंगे निश्चित रूप से यहाँ वज्रलेपो भवेत कहते हैं, यानी पुण्य क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भवेत ऐसे कहते हैं। पुण्य क्षेत्रों में यानी भारत ही पुण्य क्षेत्र है। यहाँ पर आने के उपरांत आप नरक जाने का या तिर्यंत गति के जाने का या दुर्भिक्ष जहाँ पर होते हैं वहाँ पर का यदि कर्म बांधेंगे तो वह कभी भी आपके लिए काम में नहीं आने वाला है। इसलिए वज्रलेप एक प्रकार से पाप के लिए कहा है। पुण्य का यदि बंध होते हैं, जहाँ कहीं भी आप जाओगे वहाँ पर सुभिक्ष का अनुभव होगा। इन्हीं बातों के साथ समय समय पर वर्षा हो, दुर्भिक्ष चलता रहे और सब लोगों को बुद्धि ऐसी मिले, धार्मिक अनुष्ठान करते चले जाएं। अहिंसा परमो धर्म की जय हो।